साइबेरियन हस्की फीमेल, इसका एज है अभी 11 मंथ्स। ये पीपा का ग्रैंड डॉटर है। पीपा बोलने से एक साइबेरियन हस्की जो 2018-2019 का हस्की ऑफ द ईयर था नागपुर का, इंडियन ग्रैंड चैंपियन है। इसका साइज देखो भाई साहब आप, ये एकदम ना प्योर जर्मनी ब्लड है। जर्मन शेफर्ड में जैसे 2 ब्लड आते हैं, एक सर्बियन ब्लड है, एक जर्मनी है। मैं इसके लिए कम्प्लीटली अननोन हूँ और ये मेरे साथ कंफर्टेबल है कम्प्लीटली। क्या बात है भाई, ये फील ही अलग है भाई। जिनको लड़कियां नहीं देखती ना, वो ये लेके चलो, लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेंगी। ज़्यादा डॉग्स प्यारे हैं, ज़्यादा घोड़े प्यारे हैं? यार भैया, you're asking me कि आप दो औलादों में से एक चूज करो, तो मुझे तो दोनों से ही बहुत प्यार है। मैं यही गाइड करूंगा आज के बाद के लिए, कभी भी आपने डॉग लेना हो हमेशा KCI रजिस्टर्ड बच्चा लीजिए, ताकि आपको मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर सारे पता हों। ये भी अभी 6 महीने का है और ये लगभग 1 साल का है। ये है क्या, पाइथन्स है? ये बॉल पाइथन है। हाँ। और ये केन स्नेक है। ये दुनिया सठिया तो नहीं कि कैसी कैसी चीजें रखने लगती? नहीं, तो आज ही देखा है पूरा का ऑल इंडिया में देखने। कितनी उम्र होगी आपकी? 73 है। 73 सर आए आप। मैं कहता हूँ 25-30 साल और जिए, पर ये देखो 80 साल की दीदी। 80 साल हो गए। 80 साल की हुई नहीं, 80 साल की हो जाती है। ले बताओ, बहुत कैसी लगी सर आपको चीजें? खूब अच्छी लगी। स्टैंडर्ड कोट साइबेरियन हस्की फीमेल। आज अलवर में डॉग शो होगा, फिर आज हम रिटर्न चले जाएंगे नागपुर के लिए। हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं डॉग शो के लिए। भाई लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े जर्मन शेफर्ड को काम कर रहे हैं, गोल्डन रिट्रीवर को कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ग हेयर चिहुआवा है। देखो भाई कितना प्यारा है। भाई साहब शो करने के लिए लेके आए हो? अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलवर डॉग शो। जयपुर में मैंने आपको दिखाया क्या हुआ, और अब अलवर डॉग शो में डॉग शो तो होने ही वाला है, लेकिन खास बात होने वाली है यहाँ पे एक्जॉटिक बर्ड्स, एक्जॉटिक एनिमल्स, है ना, और इग्वानास, उड़ने वाली गिलहरी, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और आज की इस डॉग शो की खासियत ये है कि यहाँ पे डे में भी शो है, नाइट में भी शो है। तो जहाँ पे कल मुझे ऐसा लगा था कि जैसे गर्मी के कारण कुत्ते कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, डॉग्स, बिचेस कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आज टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाएगा, सब एग्जिबिटर्स जो हैं वो बहुत खुश हैं कि आज हमारे डॉग परफॉर्म करेंगे। जो भाई कल के दिन रह गए थे, कुछ उनको विनिंग्स नहीं मिली थी, वो सब आज होपफुल हैं कि हमें जयपुर की गर्मी से अब अलवर की रात मिलेगी और अलवर में हम लोग हमारे डॉग कुछ परफॉर्म करेंगे। हेलो, तो ये है हमारा साइबेरियन हस्की फीमेल। ये अभी 11 महीने का है। अभी ये पपी में फाइट कर रहा है, पपी बेस्ट पपी के लिए। ये पीपा का ग्रैंड डॉटर है। पीपा बोलने से एक साइबेरियन हस्की जो 2018-2019 का हस्की ऑफ द ईयर था नागपुर का, इंडियन ग्रैंड चैंपियन है। उसका डॉटर है। ये 6 बार का बेस्ट माइनर पपी इन शो हो चुका है। अभी इसका फर्स्ट KCI शो है, कल ये जयपुर में शो हुआ था। ये फीमेल 2 RCC ले चुका है कल। आज इसका फिर से अलवर में डॉग शो है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और यहाँ पे मेरे को भी दिखा है वॉल्विक वॉर्म मसीना, इंजीनियर कैनल का डॉग है। इसकी ग्रूमिंग चल रही है और दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब क्या बना आपका कल जयपुर में? जयपुर में CC और RBO लगाई कल। अच्छा, BOB और CC। अच्छा, तो कितनी CC कंप्लीट हो गई है इसकी? इसकी 4 CC कंप्लीट हो गई जी और चैंपियन हो मतलब गए। वॉल्विक जो है अभी मतलब इंडियन चैंपियन बन गया। चैंपियन हो गया, हाँ जी। वॉल्विक इंडियन चैंपियन बन गया मतलब? हाँ जी, हाँ जी। चलो ग्रेट है।
जर्मनी ब्लड है। जर्मन शेफर्ड में जैसे 2 ब्लड आते हैं, एक सर्बियन ब्लड है, एक जर्मनी है। मेरा ये मानना है कि जर्मन ब्लड का ना मज़ा अलग ही है। साइज़ देखो भाई साहब इसका मज़ल साइज़ देखो। आई लव दिस डॉग। भाई साहब इसकी हाइट कितनी है? 66 है जी। 66 सेंटीमीटर्स। हाँ। ओके। टेम्परामेंट कैसा है? टेम्परामेंट बढ़िया है जी, और सिंगर शो BZ SG7 है जी। अच्छा। जर्मनी का SG7 है। हाँ जी, इंडिया का 3 बार B1 है जी। 3 बार भी 3 बार B1 है जी। हमारी घर की बच्ची है, इसका नाम अच्छा। कैंडी है। कैंडी। हाँ, ओके। ये रोमियो इंटू मैक्सी की बच्ची है, ये अपने घर की ब्रीड है। ओके। ये अभी 7 महीने और 10 दिन की है। ठीक है। इसको अपन इसके पहले शो एक्सपोजर के लिए लेके आए हैं। ठीक है। शी इज़ टू यंग, तो उम्र इसकी हो गई थी, तो हमने कहा एक बार शो घुमा लाते हैं इसको। अच्छा, नहीं, मेरे को एयर सेट बहुत प्यारा लग रहा है इसका। थैंक यू भैया। मुझे लग रहा है ये काफ़ी दौड़ने वाली बच्ची है। हाँ जी भैया, ये बिकॉज हमारे पास घोड़े वगैरह हैं। हाँ। और हम लोग केज में नहीं रखते हैं, तो ये दिन भर घोड़ों के बीच ही रहते हैं, और स्टेबल में घोड़े दौड़ते हैं, तो ये भी उनके पीछे पीछे बीच में घूमते रहते हैं। तो इसके अलावा हॉर्सेस भी आपके अपने पास भी हम मारवाड़ी घोड़े हैं एट द मोमेंट, जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान में हो और मारवाड़ी घोड़े ना हो, कभी मौका मिला तो मारवाड़ी घोड़ों के पास भी पहुंचेंगे इनके पास। डेफिनेटली बॉबी पे। और ज़्यादा डॉग्स प्यारे हैं, ज़्यादा घोड़े प्यारे हैं? यार भैया, you're asking me कि आप दो औलादों में से एक चूज करो, तो मुझे तो दोनों से ही बहुत प्यार है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा ही। हाँ, तो Because मेरा- ये पैशन है ना, ये पैशन करके ही रन हो रहा है। वैसे मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, स्मूथ कोट बहुत स्मूथ है। हाँ जी। बहुत अच्छा है। और अभी ये शेड कर रही होगी, अब कर अभी चुकी है। शेड कर रही है, अभी कर रही सीजन है, नहीं है शो हाँ। का, तो इसने काफी शेड कर दिया है। भैया इसको शुगर ग्लाइडर बोलते हैं, और आप मान सकते हो उड़ने वाली गिलहरी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ कर रह जाती है, वही है, शुगर ग्लाइडर बोलते हैं। नया लुक कलर है वाइट, बहुत रेयर मिलता है वाइट कलर। अच्छा। ठीक है। और इसको अंधेरा पसंद रहता है। ठीक है। अंधेरे में ही पसंद, अब उजाला हो रहा है, इसके कारण ये थोड़ा सा काँप रही है। इसको इग्वाना बोलते हैं। अच्छा, इग्वाना। हाँ, बिल्कुल लीगल प्रोडक्ट है। परिवेश पे जाके आप इसको पेपर गवर्नमेंट से ले सकते हैं इसका। अच्छा। तो एक पालतू जीव है। अच्छा, उसके बिना नहीं रख पाएंगे? नहीं रख तो पाओगे, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट से जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो आप ले सकते हो। अच्छा। ठीक है। और बिल्कुल वेजिटेरियन होती है। अच्छा, और ये जनरली जैसे बच्चे हैं, किसी को बाइट का डर तो नहीं रहता? नहीं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ये। ओए होए होए होए, डरना नहीं है। ये मेरे को कह रही है बेटा वापस जाने देने तो लगेगी। इसको हाइट पसंद है, हाइट पे ही जाके बैठती है। अच्छा, इसको तो ये पसंद फिर है। सिर पे क्यों नहीं चढ़ी? वो आपने आहू आहू करके उसको, अच्छा उसका मूड भाई साहब खराब देख कर रहे हो, मैं इसके लिए कम्प्लीटली अननोन हूँ और ये मेरे साथ कंफर्टेबल है कम्प्लीटली। क्या बात है भाई, ये फील ही अलग है। भाई जिनको लड़कियां नहीं देखती ना, वो ये लेके चलो, लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेंगी। हम लोग बात करें रेप्टाइल्स की तो स्नेक हो गए, मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, इन सब में जो चीज़ें रहती हैं
ये इनके कोल्ड ब्लडेड ही रहते हैं, इनको हमेशा धूप, आपने देखा होगा मगरमच्छ नदी के बाहर आके ऐसे मुंह खोल के बैठता है, उसको धूप चाहिए होती है, उसको विटामिन डी चाहिए रहता है। सेम कंडीशन इसमें, आपको ये चीज़ बाहर रखनी पड़ेगी। हम अलग चीज़ पे चलते हैं, सेकंड इग्वाना पे। वो दिख रहा है ये कैसे लटकी हुई है? बिल्कुल सेम ही ब्रीड है, कलर अच्छा, साइज छोटा का फर्क है। ये साइज। लगभग 18 से 19 इंच के। और इनकी एज कितनी रहती है? एज भी 80 साल होती है। अभी तो 2 बंदा मर जाएगा, ये जिंदा रहेंगी, सही बात है। इसमें ये कलर ऑप्शन है। ये मेरे पीछे एक भाई साहब देख रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब कैसी लग रही हैं चीज़ें? ये दुनिया सठिया तो नहीं कि कैसी कैसी चीज़ें रखने लगे? नहीं, तो आज ही देखा है, पूरा का ऑल इंडिया में देख कितनी रहे उम्र हैं। होगी आपकी? 73 है। 73 सर आ रहे हैं आप। मैं कहता हूँ 25-30 साल और जिए, पर ये देखो 80 साल की दीदी, 80 साल की हुई नहीं, 80 साल की हो जाती है। ले बताओ, बहुत है। कैसी लगी सर आपको चीज़ें? खूब अच्छी लगी है। और ये आगे अपने कौन से ये birds? सन कन्यूर बोलते हैं सर इसको। अच्छा। और ये फुली टेम्ड पेयर है और लगभग 1 साल के आसपास का हो गया है। और अच्छा। लगभग 2 साल बाद ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। आपके पास मकाऊ वगैरह भी मिल जाएंगे? मकाऊ भैया थोड़ा सा मौसम के कारण लाए नहीं, मकाऊ घर पे है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सल्फर काका आए कहाँ से हो? मैं अलवर सिंह भैया। और ये रेन ब्लोरी करके पैरेट आते हैं ना, उसका पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। अच्छा, कर चुका है ऑलरेडी ब्रीडिंग? नहीं, अभी करने में ही है। अच्छा। लगभग 5.25 साल का आसपास पेयर ये कंफर्म्ड है कि ये पेयर है? बिल्कुल मेल फीमेल। ये भी कंफर्म्ड है कि पेपर है? डीएनए समेत है। अच्छा अच्छा, इनके भी पेपर्स वगैरह रहते बिल्कुल हैं? पेपर मिलेगा सर इसके। अच्छा, और ये तो वही आ गया ना, ऊपर वाला लव बर्ड है लव बर्ड है, और ये वो और ये बदरीज हैं। हाँ, ठीक है। और ये मेरे को एक बात बताओ, मेरे मन में अगर ये ख्याल है कि मैंने लेना है, मेरे को किसी से डरने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे को पुलिस पकड़ेगी? देखिए, गवर्नमेंट की एक साइट है परिवेश करके, परिवेश, ठीक है, आप वहाँ जाके इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आपके पास गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट्स आएगा, उसको लेकर आप रख सकते हो। आप प्रदर्शनी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इसको लेके आप चौराहे पे डोल रहे हो, घर से बाहर। अपने शौक के लिए रख सकते केवल अपने शौक के लिए आप डोल रहे हो? घर में रख सकते हो। आप इस टाइम डोल रहे हो इधर उधर? नहीं, डोल आपके नहीं। पास है? मैंने एक जगह इसको दी हुई है। ऐसा नहीं मेरे पास, आपने ऐसा नहीं देखा कंधे पे लेके मैं इधर उधर डोल रहा हूँ। अच्छा, कि आप प्रदर्शनी नहीं तो कर भाई साहब अगर स्वैग मारने के लिए लेना है तो पुलिस से रपटे भी पड़ेंगे। इसको ये अगर किसी को ये एनिमल रखना है, रेप्टाइल रखना है, उसकी कंडीशंस है रखने की। अगर भाई साहब कह रहे हैं कि रजिस्टर करके आप रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। देखिए, आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तब भी मैंने वन विभाग से परमिशन लिए इसको यहाँ लाने। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा ठीक हूँ। आपने इग्वानास देख लिए, आपने उड़ने वाली गिलहरी देख ली, उड़ने वाले एग्जॉटिक बर्ड्स देख लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ, अलवर के जीतू भाई के पास। भाई साहब डर नहीं लगता आपको? बड़े भाई बचपन से ये मेरी गोद में खेले हैं, इनसे क्या डरना है। आप सपेरे तो नहीं थे बचपन? नहीं बड़े भाई, आप टच करो, भाई आपको रहने कुछ दो, कर भाई जाएगा। रहने दो। अरे वाह, आपको भी टच नहीं करेगा कुछ भी। टच तो परेशान करेगा ही, आप टच करवा दोगे? नहीं करेगा मेरा भाई कुछ। इसकी एज क्या है? ये भी अभी 6 महीने का है और ये लगभग 1 साल का है। ये है क्या पाइथन्स है? ये बॉल पाइथन है हाँ, और ये केन स्नेक है। केन स्नेक। हाँ जी, पहले इससे हिम्मत शुरू करूंगा मैं, फिर उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये आप मुझे बताइए कि आप इसको अच्छा, दबाना मत, बस हल्का सा ठीक है। दबाना मत, वैसे पकड़ना। भाई नहीं बड़े भाई, कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। भाई अलग ही फील है भाई, रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। ये भी लीगल है? ये लीगल है मेरे भाई। आज के लिए वन विभाग से परमिशन लेके और ये आपके सामने प्रदर्शनी करी जा रही है इनकी। ठीक है, बिल्कुल लीगल पेट है, आप पाल सकते हो उसको घर में। अगेन परिवेश है, परिवेश परिवेश से परिवेश पे select करके आप ये भी रख सकते हो। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे इसके, उसके बाद आप पाल सकते हो इनको। ठीक है, तो ये परमिशन आप दिलवाते हैं, खुद ऑनलाइन लेनी पड़ेगी? ऑनलाइन लेनी पड़ेगी आपको परिवेश। ठीक है भाई साहब, ये देख रहे हो आप, इनको ना मैं आपको सही बात बताऊं, इनको लेने का नहीं समझ में आएगा, वीडियो में देखोगे नहीं समझ में आएगा, बट मेरे हाथ में ये जो फील है ना भाई, वो फील अलग है। जीतू भाई को अगर ये पैशन आपने शुरू किया था, सांप हाथ में आए होंगे उसके बाद शुरू हुआ था? हाँ बिल्कुल, बाद में। तो कैसे लोग होते हैं जो ये सांप रखना पसंद करते हैं? सांप हो चाहे कुत्ते वाले, सब पागल ही होते हैं भाई। ये सब पागल खड़े हैं। ये पागलों को दिखाना भाई, ये पागलों को दिखाना। ये मेरा पागल भाई है। आप किस चीज़ के पागल हो भाई? डॉग्स का। डॉग्स के, क्या बात है, फिर आप हमारी श्रेणी में आते हो। पर मुझे लग रहा है कि कहते हैं ना, संगत हो तो संगत हो, रंग जरूर लाती है।
मुझे लग रहा है कि मैं ना कहीं जीतू भाई से कुछ ले जाऊँ आज। ओ हो भाई साहब, भाई ये तो मेरी टी शर्ट के साथ मैच हो रहा है। भाई इसको गले में रखिए, ये ग्रिप तो नहीं बनाएगा? नहीं बनाया, अजगर नहीं है भैया। ओ हो भाई साहब, ओह शिट भाई, सच में जो फील कर रहा हूँ मैं इसकी पावर को। ओ भाई ये तो मतलब जीतू भाई तो इसको मखमल की तरह लेते होंगे है ना, सुबह शाम। अच्छा भाई, ये कितने टाइम में स्किन को रिमूव करते हैं अपने? ये भैया 2 से 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने में। और इसका भी वही प्रोसेस रहता है कि इनको भी 1 घंटा जो है वो धूप चाहिए? सभी रेप्टाइल को, रेप्टाइल सभी रेप्टाइल मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन जीतू भाई इस चीज़ के एक्सपर्ट है। और अलवर में इनकी शॉप है भाई, किसी भी को समझ आ रही हैं ये चीज़ें, लेकिन इतनी बात याद रखना कि परिवेश और जीतू भाई से गाइडेंस ले। भाई एक बार आपने चीज़ दे दी, इनकी फीडिंग में कैसे रहता है? फिटिंग भी 15 दिन में एक बार करते हैं। वाइट रैट नहीं, रोडिएंट करके एक फूड आता है इनका, ओके, वो 15 दिन में एक बार देना पड़ता 15 दिन में एक बार बस। और इसके लिए भी कोई सप्लीमेंट्स वगैरह? है, कोई सप्लीमेंट नहीं है इसका। अच्छा, अलवर में आपकी शॉप देखिए है कहाँ? सर्दियों में जैसे? एक हीट पैड आता है, अगर आप धूप नहीं दे रहे हाँ। तो हीट पैड आता है, वो हीट पैड को एक टेम्परेचर पे सेट करके आप इनको उस पर रख सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो धूप है वही ही ज़रूरी है ना? ये चीज़ मैं आपको सही में बता रहा हूँ। नहीं हो सकता वही वाला काम है कि अगर आप डॉग को चिकन नहीं दे सकते तो फीड दे दो, लेकिन जो नेचुरल है, डॉग्स ऑमनिवरस हैं, इनको चिकन चाहिए, वैसे ही इनको विटामिन डी चाहिए, बिकॉज ये रेप्टाइल है, इनको सनलाइट चाहिए। और जीतू भाई इस चीज़ को वही कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हीटिंग पैड आते हैं, जैसे डॉग्स के लिए कूल पैड्स आते हैं, इनके लिए हीटिंग पैड आते हैं। तो जो होता है ये भाई को पूरा ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई तू आ जा, मेरे साथ आ जा, है ना? ये हमारे पागलों के देवता है। ये आपके पिताजी? ये गुरु है मेरा, उस्ताद है मेरा। नमस्कार सर। गुरु सर, ये कैसा ज्ञान दिया आपने? ये कैसे चेले हैं सर ये? नहीं मतलब सांप पाल के आपको क्या लगता है कि क्या 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 फील है सर? अब अच्छी बात है, जीव जंतु सेवा करना। ये वो तो है। ये रात को इन्हीं के पास होता है, बड़ा वाला है जो। सलमान खान की एक मूवी थी कि रख लो देखा कहने की बातें भाई, लगा डरना सर? मेरे कुछ इन्हीं के साथ होता है। मेरा बीमा भाई। अच्छा देखा सर, पकड़े गए आप। अच्छा, सलमान खान की मूवी थी किक। तो कई लोगों को किसी चीज़ से किक मिलती है, किसी लोगों को किसी चीज़ से किक मिलती है, वैसे जीतू भाई को इन चीज़ों से किक मिलती है। और यही किक अगर आपको लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, लेकिन लीगली वे में चल के, ठीक है जी? शॉर्ट रहना चाहिए भाई साहब अभी ये देख लेना, मैं आपको डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि लॉन्ग हेयर चिहुआवा लेना हो तो आपको चाहिए। और जो शॉर्ट हेयर चिहुआवा रहते हैं उनका भी सेम बाइट रहता है? सेम बाइट ठीक सेम है, रहना चाहिए। ठीक है। और क्या चीज़ें देखनी चाहिए लॉन्ग हेयर में? लॉन्ग हेयर में देखना चाहिए कि उसका बॉडी पर कितना बाल है, अच्छा, मतलब कि कितना हेयर है। ओके। हेयर प्रॉपर होना चाहिए, तब बच्चे में पता लग जाता है कि ये हम ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के लें। ठीक है सर। अभी मैं ना इसको छूना चाहूँगा एक बार। छुइए कोई बात नहीं। अरे अरे भाई सच में बहुत छोटा है, मेरे पास शिज़ू है और वो 4 किलो की है। मेरे को अब इसको उठा के लग रहा है ये तो और प्यारा है। हाँ जी। अच्छा, और जो ये नीचे लेग्स है इसमें लॉन्ग हेयर नहीं होते? नहीं, पैर में नहीं आता। अच्छा, मेरा नाम ममता शर्मा है। पकड़ाऊंगा मैं आपको बाद में, पहले आप बताओ आए कहाँ से? मैं अलवर शालीमार से ही आई हूँ। अलवर शालीमार से। आपने जैसे अभी इसको लगाया ना हाँ हाथ, जी। आप ये तो छोटी ब्रीड है, पर कभी भी किसी अननोन डॉग को हाथ लगाने से पहले हमेशा अपना हाथ उसको पहले स्मेल करना। ये शांत है, नहीं तो दूसरा कुत्ता आपको बाइट कर देगा। यस। पहले आपको ये दिखाना है उसको कि मेरे को स्मेल करने, मैं पॉजिटिव कि मैं नेगेटिव वाइब नहीं आएगी। अब से नेगेटिव वाइब, अगर आप डर रहे हो हाँ। तो आप पे वो नेगेटिव वाइब महसूस करेगा, आप पे बाइट कर सकता है। अब आप पकड़िए इसको। कैसा लगा बच्चा? बहुत ही प्यारा है ये तो। ये तो बहुत ही प्यारा लगा है। कैसा लगा? अच्छे से बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो। अच्छा। लेके जाना है? लेके जाना है आपको? लाओ पैसे लाओ। एक टॉफी दो मेरे को, फिर ले जाओ। क्या लग रहा है, क्या खासियत है, क्यों क्यूट लग रहा है ये? क्योंकि ये बहुत छोटा है, मतलब कि हर जगह एडजस्ट हो जाए बच्चा। फ्लैट में भी हो जाए और मकानों में भी हो जाए। जो बहुत बड़े डॉग्स होते हैं वो फ्लैट्स में एडजस्ट नहीं हो पाते, इसीलिए।
और मैडम खर्चा भी कम है। हाँ लगे हाँ डील करवा दूँ आपकी। अभी तो यही बच्चे बहुत छोटे हैं। चलो ठीक है जी। चिहुआहुआस बहुत प्यारे हैं, सीरियसली बहुत प्यारे हैं। और अभी अभी आपने देखा मैम भी आए, बच्चे भी आए, उन लोगों को बहुत अच्छे लगे। ये नाइट शो में जब आज मुझे लग रहा है कि जब आज नाइट का शो चल रहा है उसमें कई लोग जो हैं शाम को फ्री होके डॉग शो में लेके पहुंचे हुए हैं अपने डॉग्स को। आप भी शो करने के लिए लेके आए मैम इसको? हाँ जी, ये तो हमारा फर्स्ट है। जीत अच्छा। गया तो अकेला ही है, जीत गया ये तो। आपने शो किया है ये अभी? नहीं, शो नहीं किया अभी। क्या खासियत लगती है आपको इस ब्रीड में, क्यों आपने ये ब्रीड चूज की? आशिक तो बहुत प्यारा बच्चा है। नहीं प्यारे तो सारे डॉग्स हैं। तो आपने ये बच्चा कहाँ से लिया था मैम? हमने इसको किसी के थ्रू मंगवाया था हमने इसको। अच्छा, तो आपने ये बच्चा किसी ट्रेडर के थ्रू लिया था बेसिकली। मैं यही गाइड करूंगा आज के बाद के लिए, कभी भी आपने डॉग लेना हो हमेशा KCI रजिस्टर्ड बच्चा लीजिए, ताकि आपको मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर सारे पता हों। तो आप डायरेक्ट ब्रीडर से लेंगे जिसके यानी कि माँ के पास से दूध पीता हुआ बच्चा, जिसने आपने देखा कि वो माँ उसको दूध पिला रही है ना, वहाँ से बच्चा लीजिए। और कम से कम 45 to 60 डेज से पहले बच्चा मत लीजिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको बच्चा देने के लिए रेडी हैं। आप बोलोगे हमें KCI का बच्चा चाहिए, वो क्या करेंगे, किसी से पेपर खरीदेंगे और आपको दे देंगे। पेपर नकली है। KCI की रजिस्ट्रेशन 472 रुपीज़ है ओनली, लेकिन वो किसी को 2000 रुपया देंगे, पेपर खरीदेंगे और आपसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे कि ये तो रजिस्टर्ड बच्चा है जी। आपको समझा रहा हूँ, साथ में अपने व्यूवर्स को समझा रहा हूँ कि आप आगे से कभी भी इन सारी चीज़ों का होमवर्क करेंगे, एटलीस्ट आप 70 to 80% श्योर हो जाएंगे कि हमें बच्चा जेन्युइन लेना है। ठीक है मैम? मैं सभी व्यूअर्स से भी मैं कहना चाहती हूँ, और जब भी लेना हो उनको पेट लेना हो तो जैसा भैया ने बताया, मैटिंग की तो कोई फ़ोटो देता नहीं है, फिर भी अगर बाय तो मिल जाती है तो उनकी फ़ोटो देखे। फिर बच्चा जब होता है तो उनकी माँ के पास दूध पी रहा है या नहीं पी रहा है, वो सारी चीज़ जानकारी करें। उनके पेपर ले KCI के, पेपर KCI में रजिस्टर्ड है तो ही बच्चा ले। तो भाई ये है बुल टेरियर, और कई लोग इसको क्षेत्रीय जो जगह है ना, जैसे रीजनल जगह है वहाँ पे कई उसको बोलते हैं बल्टेर और कई बोलते हैं पैरट। मैं भाई से बात करूँगा। भाई साहब, बुल टेरियर तो पता है, लेकिन ये बल्टेर और पैरट का क्या चक्कर है? सर वो तो एक देसी भाषा हो गई ना बल्टेर। वैसे ये बुल टेरियर है, इंग्लिश बुल टेरियर करके रजिस्टर्ड है ये KCI में। हाँ जी। भाई साहब, क्या इसकी स्पेशलिटी रहती है इस ब्रीड की? स्पेशलिटी सर ये बेसिकली तो हंटिंग ब्रीड है। ओके, ठीक है जी। अदरवाइज़ इसको हम अपने घर में भी रख सकते हैं, नॉर्मली बच्चों के साथ रह लेते हैं। टेम्परामेंट इसका ठीक है? टेम्परामेंट ह्यूमन के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है ये। डॉग एग्रेसिव है? डॉग एग्रेशन है, एनिमल एग्रेशन है। और ठीक है, अगर हंटिंग ब्रीड है तो वो रहना भी चाहिए, है ना? हाँ जी। और ये आपने आपकी होम ब्रीडिंग है कि कहाँ की है? ये सर इम्पोर्टेड है रशिया से। इम्पोर्टेड है रशिया से? हाँ जी। तो क्या रीज़न रहा सर इम्पोर्ट करवाने का, क्या लगा आपको? सर ब्रीडिंग में सुधार के लिए इंपोर्ट तो बाहर से तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन चल रही है वो बार बार लाइन ब्रीड हो रही हैं। बाहर से मंगवाने का कारण यही है कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए ब्रीड को। सर मैंने सुना है बहुत जगह, मुझे भी बुल टेरियर ब्रीड बहुत पसंद है। मैंने बहुत जगह कि कई बार लोग बोलते हैं पैरट, डबल पैरट, आपने सुना ही है? हाँ सर, डबल पैरट होता है जो ये इसका नोज़ होता है ना, वो थोड़ा ऐसे होता है पैरट की जैसे चोंच होती है, उस टाइप का होता है। इस वजह से इसको डबल पैरट बोलते हैं। लेकिन ये जो फेस है ये पिग फेस है। पिग फेस या एग शेप बोल देते हैं इसको, बिकॉज इसका जो हेड का शेप है वो ऐसे है, एग की तरह ना। जो पैरट नोज़ आएगा उसमें ये जो फेस है इसका थोड़ा और ज़्यादा कर्व आ जाएगा। जो अगर आप डबल पैरट नोज़ में चले जाओगे उसमें फिर ये शो के काबिल नहीं रहेगी, ये बाइट ख़राब हो जाएगी। ऊपर वाला बाइट रहती है। हाँ, इसकी सीजर बाइट ही शो होगी। ठीक है। मैस्टिफ की तरह ये नहीं कि नीचे से बाहर नहीं चलेगी। अंडर शॉर्ट बाइट नहीं है? हाँ, अंडर शॉर्ट नहीं चलेगी। मतलब अगर बुल टेरियर की स्टैंडर्ड की बात करें तो वो इतना सा ही पिग शेप में या एग शेप में रहना चाहिए। यस सर। डबल पैरट भी फॉल्ट? अगर आपने शो करना है तो बिग फेस में शो होगा। डबल पैरट में बाइट 99% आउट हो जाती है। अगर बाइट ठीक रहती है और डबल है तो चलेगा? वो सर पॉसिबल बहुत कम पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है। वो अगर होगा तो बच्चा 5-6 महीने के बाद जब बाइट प्रॉपर उसकी नहीं आएगी तो वो आउट कर ही जाएगा। ठीक है। इस पहले भी शो हो चुकी है? यहाँ जयपुर शो करके आए हो अभी। कुछ मिला सर? हाँ जी सर, CC मिली है, BOB मिली है। CC और BOB मिली है। हाँ वेरी जी। गुड सर, वेरी गुड।
बड़ा ब्यूटीफुल ब्रीड। अच्छा, टेम्परामेंट चेक करने के लिए अगर मैं हाथ लगाऊं, इट्स ओके, शी इज कुछ नहीं बोलेगी सर, कुछ नहीं बोलेगी। कोई बच्चा भी आके हाथ लगाएगा तब भी कुछ नहीं चलो बोलेगी। ठीक है सर, आओ भैया आओ। नाम क्या है इसका? विका। आपको पता होगा इस बार मैंने पहले उसको स्मेल करने को क्यों दिया है। क्या नाम बताया आपने? विका। विका विका। देखो, बुली ब्रीड्स में भी आपको टेम्परामेंट अच्छे मिलते हैं। गुड गर्ल, शाबाश। हस्की में आपके इस टाइम प्रॉपर स्टैग में खड़ी है, आप खास बताइए ज़रा हस्की में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इनको? एक्चुअली हस्की में मूवमेंट देखनी होती है और वाइट चेक करते हैं और डॉग कंडीशन में होना चाहिए, बस 4 चीज़ें हैं। इनकी टेल सेट कैसा रहना चाहिए? सीधा प्रॉपर रहना चाहिए, टेल है टॉप लाइन से स्ट्रेट रहनी चाहिए, थोड़ा सा फोल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा फोल्ड करेगा फॉल्ट आएगी। रिंग नहीं आना चाहिए? रिंग में नहीं आना चाहिए। ईयर सेट कैसा होना चाहिए भाई हस्की का? एक्चुअली सर ना ज़्यादा बड़ा जिमें बुली कोट आ जाता वो भी चेंज नहीं हस्की का होना चाहिए। बुली कोट वैसे फॉल्ट ही मन्या जाता है, प्रॉपर कोट है ना फीमेल का वही होना चाहिए। अच्छा, तो ईयर सेट ऐसा होना चाहिए देखिए, है ना? इसका परफेक्ट ईयर सेट है आपके हिसाब से ना? परफेक्ट है। ठीक है जी। जी। और ये स्टैंडर्ड कोट हस्की में है ना? हाँ जी, मेल का थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल थोड़ा छोटा, कभी फीमेल भी ले जाती फर्क है, आएगा। हाँ। मेल फीमेल में। और पर फिर भी आप मुझे बताओ, इंडिया में आजकल वुली कोट का ट्रेंड बहुत चल रहा है। वुली कोट या स्टैंडर्ड कोट, और क्यों? एक्चुअली बुली कोट पसंद ही नहीं करता डॉग, बुली कोट में है ही फॉल्ट है। अच्छा, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर ज़्यादा बाल आ गए तो प्रॉपर हस्की मेला मोटा है। अच्छा, जेडे बुली कोट के ही आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं में अलास्कन मैलामूट का ब्लड है। जी, वही तभी नॉर्मल आप फीमेल हस्की ले लेंगे, वो मैलामोटा तो करवा लेंगे, हस्की मैलामोट तो और सेम निकलेगी। अच्छा, तो अद्धा कोट होता हो जाएगा, अद्धा हस्की हो जाएगा, अद्धा। तो आपका वोट जो है वो स्टैंडर्ड हस्की को है कि वुली कोट को है? स्टैंडर्ड हस्की। हस्की है। अलवर शो में बड़ी सारी डिफरेंट ब्रीड्स आई हुई हैं और एक आया हुआ है पर्पल टंग चाओ चाओ। ये देखो भाई, इसकी भाई रिंग की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अभी आने ही वाला नंबर? हाँ जी, तकरीबन बाद 5-10 मिनट चार्ज। अच्छा भैया, पता बहुत लोगों को है कि पर्पल टंग होती है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? कुछ ऐसा कुछ आया है अभी सामने? रीज़न है काफ़ी टाइम से पर्पल ही आती है। पर्पल ही आती है। हाँ। और पर्पल की जगह पिंक आ जाए? नहीं, पिंक तो आती नहीं, कभी तो देखी नहीं। तो फॉल्ट है, वो आएगी नहीं ना? आएगी नहीं। और इसका ये आपका खुद की ब्रीडिंग का ही है ना? हाँ जी। तो ये एग्रेसिव हैं चाओ चाओ? ये एग्रेसिव होते हैं चाओ चाओ, अच्छा। मोस्टली होती हैं, 90% होता है, 10% नहीं होते। लेकिन हमारे घर पे जो वो अग्रेसिव नहीं है, जैसे मतलब मर्जी से हाथ में हाथ डाल देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ओनर का फ़र्क पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल। फिर भी ये मतलब थोड़ा सा हम इसमें एग्रेशन का कंट्रोल रखना पड़ता है। होता हाँ, बाकी अपने ऊपर होता है ना। हाँ। भी कैसे डॉग को मेंटेन कर रहे हैं अपना घर पे। वैसे शो करना कब से शुरू किया? शो करना तकरीबन हो गया हमारे को 7-8 साल हो गए शो में। हाँ, 7-8 साल हो गए। तो डॉग रखने से लेके उसके बाद शो में आना आपने 4-5 साल लिए, उस चीज़ के पीछे क्या वजह थी? उस चीज़ में ऐसा था हमारे जैसे वैसे एक नॉर्मली घर पे पग रख ली हमने, वैसे ही जो मोस्टली पिंडों में होता है गांव में रख ली। तो उस पर हमें पता लगा इसका शो में भी होते हैं डॉग। हम ऐसे 2-3 साल तो शो वैसे ही गए, क्या चलता है, क्या देखते हैं, क्या क्वालिटी होती है, सब 2-3 साल हमें समझ में लगे। ठीक है। क्या क्या चाहिए, क्या क्या। और उससे हमने करनाल शो में खरीदी एक फीमेल शिरजू की, तो वही अगले साल करनाल शो में रिंग किया हमने फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो तब से चल रहा है। जनरली क्या होता है कि डॉग शोज़ के बाहर लोग गाड़ियाँ लगा के खड़े हो जाते हैं। हाँ। उसी वे में आपने खरीदी थी बच्ची वहाँ से कि आपने प्रॉपर देखा हमने 2-3 साल पहले, जैसे देखते भी किसकी ब्रीडिंग चलती है, कौन जीत रहा है, कैसे, तो उससे हमने खरीदी। वैसे बाहर से कबाड़ माल तो हमने खरीदा नहीं। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। मैं आपसे इसीलिए चीज़ पूछ रहा था नहीं, बाहर से कि हमें वैसे अननोन पेडिग्री और जनरली रैंडमली बच्चा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना। आपने जो फर्स्ट डॉग लिया था वो केसीआई था? हाँ, केसी लिया था हमने।
तो वो कैसे नॉलेज मिली आपको? कैसे हम जैसे ना 2-3 साल बोला हम शो देखते रहे ना, तो हमने वहाँ से ब्रीडरों से बात की जो शो करते हैं, उनसे बात की कि कैसे शो होता है, कैसे नहीं होता, अभी क्या क्या चाहिए इसमें, क्या क्या नहीं। तो वो बोलते हैं केसी है ये, तो केसी पेपर लगते हैं, तो केसी की नॉलेज ली हमने क्या होता है केसी में, है ना। तो वहाँ से हमने उनसे परचेज की, दिल्ली से परचेज की शेड्यू फीमेल केसी विद केसी। तो अगले साल उन्होंने हमको थोड़ा बहुत बताया कि हमारी होम ब्रीडिंग है और ऐसे शो तो उससे आगे बढ़ते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप जेन्युइन ब्रीडर से लेते हो तो आगे आपको शो के लिए भी गाइड करता है और अच्छी चीज निकलती है तो वो आपको बताता है इसको कैसे इसकी रेयरिंग करनी है। और यही आपने चीज ब्रोकर से ली होती तो उसको कोई मतलब नहीं था। ब्रोकर ने तो बच्चा आपके हाथ में दे दे, उसके बाद गारंटी खत्म। उसके बाद गारंटी खत्म। हाँ, कैसा निकले कैसा नहीं निकले। हम भी आगे बच्चे सेल करते हैं तो हम प्रॉपर 2-3 साल पूछते हैं अभी बच्चा कैसे बना कैसे नहीं बना। शो के लिए जो तो लेता है उसको तो हम साथ ही रखते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फलाना शो आगा वहाँ शो आगा तो आ जाओ। केसी का मोस्टली लेना केसी ही चाहिए, क्योंकि एक बार हमारा रजिस्टर्ड हो गया डॉग, है ना, तो माइक्रोचिप लगती है उसमें, है ना। कोई चोरी वगैरह करता है डॉग को, माइक्रोचिप लगे होगी तो स्कैन पता लग जाता है कि उसने हमारा डॉग चोरी किया, तो स्कैन कर लो, सब डिटेल निकला। यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक चीज़ ऐड ऑन कर दूंगा कि KCI इंडिया कैनल क्लब ऑफ इंडिया की जो माइक्रोचिप होती है वो ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल नहीं होती। हाँ, आपका डॉग चोरी हो गया है, आपको वो मिल गया और वो अगला बंदा कहता है नहीं ये मेरा डॉग है, तब हम उसको स्कैन कर सकते हैं और बता सकते हैं। उसमें डिटेल आपकी और ब्रीडर की आएगी, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा आपका है, ठीक है। तो आपको दिखाने तो मैं सिर्फ लेके आया था कि मैं आपको डॉग्स दिखाऊंगा अलवर के डॉग शो में, बट यहाँ पे मैंने आपको उड़ने वाली गिलहरी भी दिखा दी, बड़े बड़े सांप भी दिखा दिए, इग्वानास दिखा दिए, एग्जॉटिक बर्ड्स दिखा दिए। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा। और मुझे सबसे ख़ास बात आज पता क्या लगी कि मैंने कुछ लोगों को अवेयर किया कि हमें KCI रजिस्टर्ड डॉग और KCI शोज़ में क्यों जाना चाहिए और KCI रजिस्टर्ड डॉग क्यों लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पपी एक सही ब्रीडर से, एक एथिकल ब्रीडर से लें। आई होप मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।